जय मां काली। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक ढोलक का लेसन लेकर। मुझे उतनी ढोलक तो बजाते नहीं आती है, और जितनी भी आती है तो उससे मेरे कुछ दोस्त लोग क्या कहते थे कि हमें थोड़ी बहुत कुछ तो सिखा दे, थोड़ी बहुत जितनी तुझे आती होगी उतनी तो सिखा दे, या थोड़ी बहुत। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब दोस्त सीखना चाह रहे हैं तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे आसान सीखना है, तो आप बड़े जगह पे भी बजा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतना कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, तो आपको बताने जा रहा हूँ आसान तरीके से। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें ढोलक बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ढोलक बजाने के लिए जो ढोलक पे बोल बजते हैं उनको ढोलक के बारे में समझना पड़ेगा हमें। तो ढोलक के बारे में समझना पड़ेगा। तो ढोलक क्या होती है? ढोलक में दो चीजें होती हैं। तो ये होता है मदीन साइड और एक स्मॉल साइड। तो इसको हम चाटी भी कह सकते हैं और इसको डग्गा भी कह सकते हैं। इसे हम मदीन साइड कहते हैं और इसे कहते हैं स्मॉल साइड। तो इसकी आवाज कुछ ऐसी आती है। जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो नए हैं उनके लिए ये लेसन है, और कुछ मेरे अच्छे प्रोफेशनल भाइयों को सबको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए लेसन है। तो अब तो आप जान ही गए होंगे इनके नाम की, इन दोनों को क्या कहते हैं। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानता हूँ, वीडियो स्किप करके ना देखें। जो बिगिनर है ना वो बड़े ध्यान से वीडियो को देखे। एक एक छोटी छोटी वीडियो लंबी होगी लेकिन एक एक बारीकी इसमें पता चलेगी, जिससे आपकी प्लेइंग नेक्स्ट लेवल तक जाएगी आगे चल के। प्रैक्टिस, पेशेंस होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। तो देखिए बोल बजते कैसे हैं। अब हम केहरवा से चालू करेंगे, स्लो केहरवा। तो स्लो केहरवा जो होता है उसके बोल कैसे बजते हैं पहले बजा के एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसके बाद में आपको समझा भी दूंगा कैसे बजते हैं। तो क्या है कि ये जो बोल है, जैसे मुझे तबला बजाते नहीं आता है तो ये तबले टाइप है। आपको बताने के लिए ऐसी रखी है ढोलक दो कि आपको समझ में आए दोनों तरफ के बोल। ऐसे मैं बजा के बता दूंगा। एक ढोलक पे एकदम अच्छा साउंड आता है, तो इसमें बजाने में थोड़ा दिक्कत जाती है क्योंकि अपन तबला में बजाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पहले इस पे अपन बोल क्या क्या बजते हैं अपन देख सकते हैं। तो बोल क्या बजते हैं इस पे? ये ता। बजाना किस चीज से? सबसे पहले बात आती है कि हम हाथ से बजाए कैसे, आवाज नहीं आती, ठीक है। तो बजाना कैसे? जो हमारा हाथ जो होता है उसको ना ये उंगली यहाँ पे मारो। कहाँ पे? एकदम किनार पे, जहां से अपनी जो लकड़ी की किनार है वो अंदर जाती है, बिल्कुल किनार पे मारो तो ये साउंड देता है। इसको क्या कहते हैं? ता। ता का साउंड देता है। उसके बाद में यही है ना का साउंड। डिफरेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन ता ना भी बजाएंगे अब सेम ही लगेगा। बड़े बड़े जो प्रोफेशनल कलाकार है, छोटा सा हूँ पर लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं इसमें फर्क कुछ भी नहीं है। इसमें फर्क करते हैं कैसा कि जैसे ता है और ना, ता। जो प्रोफेशनल लोग फर्क कुछ भी नहीं है, पर आप बजाएंगे सेम ही साउंड आएगा। कोई इसमें नोटिस कोई नहीं करेगा उसमें नोटिस जब आप बजाते उस टाइम। और क्या बजता है इसमें? ना के सिवा एक बजता है धा। धा दोनों साथ में आएंगे, देखिए धा धा, मतलब एक उंगली, जो ये उंगली हम प्रेस करेंगे, ये जो उंगली अपनी इससे ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? धा अंदर, ज्यादा अंदर नहीं, थोड़ा सा अंदर, इतना। धा धी हो गए, धी धी धी। और ये जो किनार पे जो ता बजाते हैं अपन, तो ता, और उसके साथ में अपन ये सीधा, ये हो गया धा।
धा 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 धिन्ना। तो जो है धा 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 हो गया, और धी धा धी ता धा धी ता। अब रहेगा टी। टी इससे बजा सकते हो अपन, टी इससे भी बजता है बट इससे बजाए टी, ये अंदर टी हो गया। धा ता ना धी धी, और ये हो गया टी, धाना धाती। ठीक है, तो ये कोई बोल नहीं है, मतलब ये जो है बजाने का तरीका। जब भी कोई हमें बोल बताता है तो उसमें जो बोल यही होते हैं, कोई धा होता है, ना होता है, ता होता है, ती होता है। तो हमें जैसे अगर बोल पता हो जाए, तो बोल अगर हमें पता हो जाए तो हम ऐसे बजा सकते हैं उसको। धा जैसे अपने को बता दिया किसी ने कि धा धिन्ना ता धिन्ना धा धिन्ना ता धिन्ना, तो हम क्या बजाएंगे, धा धिन्ना ता धिन्ना धा धिन्ना ता धिन्ना धा धिन्ना ता धिन्ना। तो ऐसे बजा सकते हैं, मतलब कहाँ बजता है अगर हमें पता है तो हम बोल कोई भी दे दे बजा लेंगे, है ना। तो इससे पहले, सबसे पहले, वीडियो भले ही लंबी हो पर मैं पहला जो अपना वीडियो है, जो आज चैनल चालू किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि ढोलक में बोल क्या क्या बजते, कहाँ कहाँ बजते। तो ये हो गया धा ना धी, और ये हो गया ती, हो गया। आगे जो जो बजता रहेगा इसमें वो चीजें बजती है, लग्गी छक्की जो भी है। आगे अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे प्रकार, वैसे वैसे इनको लेके चलें। और मैं जैसे पैटर्न बताते जाऊंगा आपको शुरुआत से, एक एक चीज, मतलब एक एक वीडियो में एक ही पैटर्न ये करूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा करूँ ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अगर ज्यादा करो तो एक छोड़ के दूसरा करो, तीसरा करो, क्या करो, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने को प्रैक्टिस करना है, अगर बिगिनर है तो आराम से प्रैक्टिस करें, और धीरे प्रैक्टिस करना, बिल्कुल स्लो प्रैक्टिस। तो अपने को ना एक ही पैटर्न की प्रैक्टिस करना है जब तक क्लियरिटी नहीं आती उसमें। और फिर मैं आगे आपको गाने भी दे दूंगा, अगली वीडियो में एक गाना देते जाऊंगा, जिस जो पैटर्न मैंने बताया है उसकी उठान दूसरे पैटर्न में, और गाना भी देते जाऊंगा, जिससे आप मतलब गाना गा के और बजा के अपलोड करते जाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करें आप। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो गाना गा के मैं बजाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न लगता किस गाने पे, है ना। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा देना, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगली वीडियो आने वाली है। तो अगली वीडियो में गा के जो पैटर्न बजेगा तो उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आप जब गा के बजाओगे तो कहीं पे भी बजा लोगे आराम से। तो यूट्यूब पे बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन मेरा सिखाने का तरीका अलग है, जिससे आसानी से सीखे कोई भी, किसी को दिक्कत ना जाए। क्योंकि बता दिया किसी ने धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट, पहले तुमको पहला ही लेसन नहीं आ रहा है और धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट कैसे बजाओ। तो इसीलिए पहले हमें को उंगली फ्री करना सीखना पड़ेगा। उंगली फ्री करने के लिए एक बहुत ही आसान पैटर्न भी है, और वो पैटर्न हर चीज में बजता है। स्लो केरवा में, अच्छे अच्छे गानों में बजा है, भजन कीर्तन में ज्यादा बजता है। अपने को भजन का ही नॉलेज है, बॉलीवुड सॉन्ग्स का उतना नहीं है। तो भजन में जो बजता है वही है, तो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब आपको बता तो दिया है बोल कहाँ कहाँ बजते। अब धीरे धीरे पीछे कीजिए वीडियो को, आराम से देखिए कि ये बोल कहाँ बज रहे हैं। तो हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, नहीं तो ता यहाँ बज रहा है, अपन ता यहाँ अगर बजाते तो बोल क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसलिए हमें जैसे पैटर्न है, तो पैटर्न बताने जा रहा हूँ, स्लो केरवा का पैटर्न है। तो अब जो ये बजता वैसे, तो हम ये करेंगे, ढोलक में बजा के बताऊंगा, पर यहाँ बोल कहाँ कहाँ चलते हैं वो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगी। तो दिन का मैंने बताया था, दिन ये बजता है, और अपन मतलब कि पोजीशन कहाँ पे कौन से ताल में बनती है कौन सी, जिससे अपने हाथ फ्री चले। तो इसीलिए अपने को जो कंफर्टेबल पड़ता है, धी ये बजाओ चाहे ये बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर बजाओ एक नंबर। मतलब कि देखिए आसान है अपने को। तो धी, दिन, धी नहीं है ये, दिन,
दोनों हाथ से ये दिन, स्लाइड भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिन 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 ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता। पहला कॉम्बिनेशन दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता, मतलब कि एक और सात पे ये हाथ है, तो पहले में धा है और दी स्लाइड, साथ में स्लाइड है। देखिए जैसे 1 2 3 से बताता हूँ, फिर मात्रा में बताऊंगा। 1 2 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। धा दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन देखिए अब आराम से एक बार और एकदम स्लोली, जैसे कि समझ में आए। दिन दिन ये इसलिए रखा है कि इसमें आपको समझ में आए। दिन ये क्या हो रहा है, दिन 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 दिन, दोनों साथ में दिन दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता। पहला कॉम्बिनेशन है 4 मात्रा का, 8 मात्रा का बोल है। दिन ता 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 दिन ता। जो लय है अपनी, तो पहले एक लय में करेंगे दिन दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता दिन दिन, ये है दिन ता 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 दिन ता। जब प्रैक्टिस हो जाए तो कैसे बजाएंगे इसमें, दिन ता 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 दिन ता
और आगे भी बढ़ता है, तो इसे हम बताएंगे आराम से बजाएंगे तो क्लैरिटी से आएगा। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे छोटे भाई जो भी बिगिनर है, जो नए सीख रहे, ढोलक को भी टच नहीं किया है, वो आसानी से बजाए। देखिए पहले हाथ नहीं चल पाता है, तो मेरा दिन जो होता है दिन ता किनार पे एकदम दिन ता। जैसे मान लो अपने को बजाना क्या है, एक सिर्फ इतना है ना, दिन ता पहले में दिन ता दिन ता दिन ता, लास्ट वाले में दिन ता, सातवीं मात्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन ता दिन ता दिन ता। ढोलक में बजा के बता दूं मैं सीधे, ऐसा कंफर्टेबल पड़ता है। तो क्या होगा, दिन ता दोस्तों, इतना प्रयास करें। अगली वीडियो में मैं गाने के साथ प्रस्तुत होऊंगा, इसी तालों को आपको गाने पे बजा के बताऊंगा। उसके बाद में धीरे धीरे इसकी उठान फिलर्स लेंगे। तो इस धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, पूरी वीडियो देखते जाइए। तो इससे क्या होगा, आप सीखेंगे। अगर ऐसे ही पेशेंस के साथ सीखोगे तो बहुत जल्दी अच्छी ढोलक सीख पाओगे। बस प्रैक्टिस डेली करना है, ध्यान से मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। जय मां काली।